विधांशा, Yes, ये mom. गन कहाँ से लाए हो? मम्मा, गन। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी ना, तो फिर वहाँ से मैं लाई। वाओ, मारो मारो मारो। अच्छा, इसको बता के लाए हो ना? नहीं बता के नहीं लाए आप गन? मम्मा, मुझे पसंद आई तो फिर मैंने चुपके से अपने बैग में रख ली। वेरी बैड रिधांशा, आप तो बिल्कुल पता है कैसा किया आपने, कुकू कोयल जैसा। मम्मा, ये कुकर कोयल ने क्या किया था? कुकू कोयल ने क्या किया था, एक बार क्या हुआ, रुस्तम शेर और रूपा शेरनी ने अपने घर पार्टी रखी और ढोलकपुर जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। उसमें आए कुकू कोयल, गज्जू हाथी, चंपा लोमड़ी, मोंटी बंदर, चीकू खरगोश और चंपू गधा। सब लोग शामिल हुए रुस्तम शेर की और रूपा शेरनी की पार्टी में खूब मस्ती चल रही थी, खूब एंजॉय कर रहे थे सारे जानवर, खूब डांस वांस कर रहे थे। तभी चंपा लोमड़ी रूपा शेरनी के पास में जाती है और बोलती है, आह महारानी, आपका हार तो बड़ा सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो रूपा शेरनी कहती है, हाँ चंपा, ये रुस्तम शेर ने मुझे दिया है। तो चंपा लोमड़ी कहती है, हाँ बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं और फिर वहाँ से चंपा लोमड़ी अपना चली जाती है। फिर पार्टी खत्म होती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन चंपा लोमड़ी उठती है अपना हार देखने के लिए कि हार कहीं रख दिया अच्छे से, और फिर देखती कि उसका हार गायब हो गया, हार है ही नहीं। अब रूपा शेरनी तो बड़ा परेशान होती, इधर उधर देखती रहती, कहाँ गया हार, रुस्तम शेर ने उसको दिया था। वो जाती सीधे रुस्तम शेर के पास में बोलती है कि मेरा हार जो है, मैंने जो कल पार्टी में पहना था वो मिल नहीं रहा है। रुस्तम शेर को बड़ा गुस्सा आता है, उसको लगता है कि पार्टी में मैंने सबको बुलाया, इन्वाइट किया, सब पार्टी में सब लोग इतना एंजॉय किया और मेरी पत्नी का हार, रूपा शेरनी का हार ले गए। तो फिर जितने भी जिनको भी बुलाया था रुस्तम शेर ने, सबको बुलवाता है वो, और फिर कहता है कि भाई कल पार्टी में रूपा शेरनी ने जो हार पहना था वो मिल नहीं रहा है, जिसने भी लिया है वो हमें लाकर यहाँ पे दे दे। सभी मना कर देते हैं। तभी रुस्तम शेर को समझ ही नहीं आता कि अब हार उसको कैसे मिलेगा, इतना सुंदर इतना महंगा हार अब कैसे मिलेगा। तभी वहाँ पर क्या कहते हैं, गज्जू हाथी जो है वो जाता है रुस्तम शेर के पास में और उससे कहता है, महाराज अभी मैं पता करके बता सकता हूँ कि हार किसके पास में है। तो रुस्तम शेर कहता है, कैसे गज्जू हाथी तुम बता सकते हो? तो गज्जू हाथी कहता है, बस महाराज मैं यूँ 2 मिनट में गया अपने घर और मैं यूँ आया और मैं बता देता हूँ कि हार किसने लिया है। तो गज्जू हाथी अपने घर जाता है, जल्दी से अपने घर से वापस आता है और फिर कहता है, महाराज ये है मेरे पास में जादुई कंघी। क्या है? जादुई कंघी। जादुई कंघी। और ये कंघी, इस कंघी को जैसे ही कोई अपने सर पर लगाएगा तो ये कंघी अपने आप बोल देगी कि हार किसके पास में है। हार जिसके पास में होगी ये कंघी बोलना शुरू कर देगी। तो इस तरह से बोलता है और फिर कहता है कि सबको एक एक करके कमरे के अंदर जाना है, इस कंघी को, जादुई कंघी को अपने सर पे लगाना है और बोलना है, आब्रा कडाब्रा गिली गिली छू, जल्दी से कंघी सर पर चल जा तू। इस तरह से बोलना है और अपने सर पर लगा करके वापस आ जाना है। तो एक एक करके सब जाते हैं कमरे के अंदर, कंघी को लगाते हैं और बोलते हैं, आब्रा कडाब्रा गिली गिली छू, जल्दी से कंघी सर पर लग जा तू। इस तरह से बोलते हैं, वापस आते हैं। जब सबका हो जाता है तो फिर गज्जू हाथी सबको एक साथ खड़ा करता है और फिर जाता है और एक एक कर सबके सर से ऐसे करके स्मेल करने लगता है, सबके सर को स्मेल करने लगता है। तो सब सोचने लगता है, अरे ये क्यों कर रहा है गज्जू हाथी, ये क्या हो गया गज्जू हाथी को। तभी गज्जू हाथी कुकू कोयल के पास जाता है और कुकू कोयल के सर पे ऐसे करता है। तो देखते हैं कि कुकू कोयल के तो सर पे कुछ खुशबू ही नहीं आ रही है। तो वो तुरंत कुकू कोयल को ऐसे पकड़ लेता है, कहता है, महाराज महाराज ये है, इसे नहीं हार लिया हुआ है। कुकू डर जाती, कहती नहीं महाराज मैंने नहीं लिया, ऐसा बोलती, नहीं नहीं महाराज मैंने तो नहीं लिया। तो गज्जू हाथी कहता है, नहीं महाराज हार इसी ने ही लिया है। तो रुस्तम शेर कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि हार इसने लिया, कंघी ने तो बोला ही नहीं, तुम्हारी जादुई कंघी ने तो बोला ही नहीं। तभी गज्जू हाथी कहता है, महाराज कंघी में मैंने खुशबूदार तेल लगा रखा था और फिर सभी के सर से खुशबू की, उस तेल की खुशबू की महक आ रही थी सिवाय कुकू कोयल की। तो इस तरह से कुकू कोयल बच्चों पकड़ी जाती है और फिर कुकू कोयल भी अपनी गलती मानती है कि हाँ महाराज मैंने ही महारानी का हार लिया था। तो इस तरह से कुकू कोयल को मिलती है सजा और गज्जू हाथी को मिलता है इनाम। तो क्या सीखा विधांशा आपने इस कहानी से? फ्रेंड्स, मैंने ये सीखा कि हमें किसी के भी घर से कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना है तो वह हमेशा बता के लेना चाहिए। बिल्कुल सही बच्चों, कभी भी हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो कभी ना कभी वो गलत काम हम लोगों का पकड़ा ही जाता है। समझे? कैसे लगी कहानी बताइएगा जरूर। कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।